वाई फैक्ट टू लाइफ में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है शिवाय सिंह। आज देखिए हम क्लास 12th के टोटल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल की बात करेंगे। फिजिक्स क्लास 12th रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ये टॉपिक है और बहुत आसान तरीके से समझने की इसको कोशिश करेंगे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी नहीं है। बस आपको बहरहाल पूरा वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग दे देते हैं, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, आइए समझते हैं इसको। मान लीजिए कि ये एक ग्लास है या फिर इससे में आप कुछ भी मान सकते हैं। हम ये बाहर का जितना भी एरिया है इसे हम मान लेते हैं मीडियम 1। ठीक है, और ये जो दिख रहा है इसे मान लेते हैं मीडियम, मैं ऐसे करके लिख देता हूं मीडियम 2। ये मीडियम 2 है बॉक्स वाला, और ये जो बाहर का जितना भी एरिया है इसे हमने मीडियम 1 मान लिया है। हम ये मान लेते हैं कि ये जो बॉक्स में जो भी मीडियम है, हो सकता है ग्लास हो, वाटर हो, कुछ भी मान सकते हैं आप, वो डेंसर है मीडियम 1 के कंपेयर में। यानी हम लिख सकते हैं, इसे हम मान लेते हैं, इसका जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको मान लेते हैं μ2 मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं μ1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कि आपको पता है कि यदि ये डेंसर है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ये क्या है, डेंसर है, एरो करके लिख रहा हूँ डेंसर मीडियम, और इसे मान लेते हैं हम रेयर मीडियम। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि हमने पढ़ा है कि यदि कभी भी लाइट रेस जो होती है, यदि वो डेंसर से रेयर में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर जाती है। वहीं यदि रेयरर से डेंसर में आती है तो वो नॉर्मल के करीब जाती है, नॉर्मल की तरफ वो झुकती है हमारी। तो उसी को समझिए आसान से तरीके से। मान लीजिए कि ये रेज ऑफ लाइट जा रही है, क्या जा रही है, ये रेज ऑफ लाइट जा रही है, मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है। ठीक है, तो ये रहा आपका नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया आपका। और जैसे ही ये रेज यहाँ से जाएगी तो हमें पता है कि एक्चुअल पाथ इसको तो ऐसे जाना चाहिए था, बट ऐसे न जाके वो हल्का सा डेविएट हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। किधर चली जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी नॉर्मल से थोड़ी दूर चली जाएगी, जा रही है दूर। अब मान लीजिए कि जैसे आपने इसको ऐसे भेजा और ये रिफ्लेक्ट होके वो नॉर्मल से दूर चली गई। यदि आप इसी जो रेज ऑफ लाइट को मान लीजिए थोड़ा सा एंगल बढ़ा देते हैं, यानी ये एंगल जो आई है इस एंगल को आप बढ़ा देते हैं, यानी मान लीजिए आपने यहाँ से इस रेज को देखा, ये रेज जा रही है, तो होगा क्या कि जैसे ही ये आप एंगल आई बढ़ाएंगे वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा, यानी ये और दूर चली जाएगी किससे, नॉर्मल से। ऐसे आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा कि जब आप यहाँ से जैसे ही आप रेज ऑफ लाइट को मीडियम 2 से मीडियम 1 में ले जाएंगे, ये थर्ड वाली लाइन, ठीक है ना, वो इस दोनों मीडियम के एकदम इंटरमीडिएट से क्रॉस होगी, यानी ऐसे हो जाएगा, ऐसे। ठीक है ना, यानी वो ना ही मीडियम 1 में परफेक्टली रहेगी ना ही मीडियम 2 में रहेगा, वो इसी लाइन के ऊपर आपको रिफ्रैक्ट होगी। तो इन सबको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है ना, ये मैंने समझाया था कि जैसे जैसे आप एंगल आई को बढ़ाते जाएंगे, एंगल आई को बढ़ाते गए, जैसे बढ़ाते गए तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो था वो भी बढ़ता गया आपका। और फाइनली एक पॉइंट हमें ऐसा मिलेगा, फाइनली हमें एक पॉइंट ऐसा मिलेगा कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी ये वाला एंगल, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक ऐसा मिलेगा जिसका एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री। तो जब हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए उस टाइम स्पेशल केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है उसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। हमें पता है कि नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, लेकिन जब हमारा रिफ्रैक्शन का जो एंगल है वो 90 डिग्री जब हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम इसी को IC से दिखाएंगे। किससे, IC से। C क्या है, क्रिटिकल एंगल। आप चाहें तो केवल C से दिखा देंगे तब भी सही है कि ये क्रिटिकल एंगल बनेगा हमारे पास। तो सिंपल सा है कि यदि हमारा रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बनता है, उस कंडीशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है उसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। बहुत सिंपल सा तरीका है इसको समझने का। अब जरा से हम स्नेल लॉ से लिख के आपको बताते हैं, स्नेल लॉ। ठीक है,
स्नेल लॉ के हिसाब से हम क्या लिखते हैं, मान लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है ना। पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया था। इसे आप ऐसे म्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है। ये आपका रहा, तो हम एक ही लेके चलेंगे, इसी को मान के चलेंगे म्यू को, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 2 क्या होगा फार्मूला? फार्मूला होता है साइन आई बाई साइन आर, ठीक। अब जब 90 डिग्री हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो एंगल आई जो हो गया वो आपका सी हो गया, आईसी हो गया, क्रिटिकल एंगल हो गया, रिफ्रैक्शन इंसिडेंस एंगल। तो क्या हो जाएगा आपका म्यू 1 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू साइन, हम आई को अब आई सी लिखेंगे, क्रिटिकल एंगल, और जब हमारा क्रिटिकल एंगल बनेगा तो हमारा जो आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो हो जाएगा 90 डिग्री, यानी साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1, यानी हम लिखेंगे साइन आई सी, ठीक है। तो ये रहा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन विथ एंगल आई सी, दैट्स मीन क्रिटिकल एंगल के रिलेशन में। लेकिन ये एक्चुअल फार्मूला जो आता है उसे हम समझाते हैं कि जो हम न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड जो फार्मूला है, बहुत पॉपुलर फार्मूला। हमने आपको जब पढ़ाया था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो उसके साथ साथ आपको एक मैंने रिलेशन बताया था, उस रिलेशन को समझिए। हमने क्या बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। यानी ये डायरेक्टली इक्वल तो नहीं होते हैं दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन इक्वल होते हैं, ये एक इनवर्स फॉर्म में होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 की जगह पे हम साइन आई सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख दीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, यहाँ पे हम लिखते हैं साइन आई सी इज इक्वल टू 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो यहाँ से क्या फार्मूला आ जाएगा? आपका फार्मूला आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू, ये तो चला गया, ये नीचे आ जाएगा 1 बाई साइन आई सी। तो ये रहा बहुत पॉपुलर फार्मूला जो आपको हमेशा न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करना है। तो इसे एग्जाम्पल को याद रखना है आपको, और यहाँ से हमने ये समझ लिया कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बनाने लगे तो हम समझ जाएंगे कि उस कंडीशन में, उस पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है उसी को हम एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अब समझते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ध्यान दीजिए इसी फिगर को कि अब जब भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री से कभी भी अधिक नहीं होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कभी भी 90 डिग्री से अधिक नहीं होगा। तो जैसे यदि इस एंगल को और बढ़ाएंगे, दैट्स मीन्स हम उस कंडीशन पे आएंगे जहां पे एंगल इंसिडेंट जो है वो ग्रेटर हो जाएगा क्रिटिकल एंगल के से। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल इज ग्रेटर देन इंसिडेंट ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना। यानी एंगल आई जो है वो एंगल आई सी से बड़ा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि हम यहाँ से रेज ले जाएंगे, दिख रहा है आपको, ये पूरा जो एंगल है वो इंसिडेंट एंगल है और उसी में बन रहा था एक क्रिटिकल एंगल। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से अधिक हो जाएगा उस टाइम में रिफ्रैक्शन न होके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यानी ये रेज जो है उसी मीडियम में रिटर्न हो जाएगी। मैं इसको फिर से समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंगल आई सी तो हमने समझ लिया कि रिफ्रैक्शन जब 90 डिग्री बनाने लगता है नॉर्मल से, तो उस कंडीशन में हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल कहते हैं, यानी आईसी कहते हैं। जब आईसी को और बढ़ा दिया जाए, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, तो उसके बाद जो रिफ्रैक्शन होना था वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिफ्रैक्शन कभी भी 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। उस कंडीशन में रिफ्लेक्शन होता है, ना कि रिफ्रैक्शन होगा, और वो इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। तो जब उसी मीडियम में रेज वापस आ जाती है उसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ऐसे लिखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। किस कंडीशन में? जब एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो क्रिटिकल एंगल से अधिक हो जाएगा।
और ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ये सभी रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करेगा, जो मैंने आपको बताया था, जो 2 लॉ पढ़ाए थे कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, जितने भी एंगल इंसिडेंट हैं, रेज ऑफ इंसिडेंट हैं, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, सभी एक ही प्लेन में पाए जाएंगे। 2 मैंने आपको मतलब बताया था, अभी तक वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के बराबर होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्रिएट होता है, कब होता है, जब एंगल आई क्रिटिकल एंगल से अधिक हो जाता है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, आपको रिफ्लेक्शन के लॉ फॉलो करने लगते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मिराज हो गया, दूर हम रेगिस्तान वगैरह में या रोड वगैरह पर दूर गर्मियों में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं पानी ऐसे रोड पे फैला हुआ है, बट ऐसा होता नहीं है। डायमंड क्यों ब्राइट करता है, इतना चमकीला क्यों है वो सब इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं, इसी पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। तो बहुत आसान से हैं, लेकिन तभी अगर कंफ्यूजन होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे एग्जांपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड मैं आपको बता दूंगा। बहरहाल ये टॉपिक आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतना करना आपको बनता है, कोई फीस नहीं ली जा रही आपसे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।